अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलाम नबी। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम टॉपिक इफ़ स्टेटमेंट क्या है, इसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको लिखने का तरीका सिंटैक्स क्या है और इसका फ्लो चार्ट कैसे ड्रा करेंगे, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्बो C++ के अंदर एक एग्जाम्पल की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और उसके बाद इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। टर्बो C++ के अंदर मैंने एक छोटा सा कोड लिख लिया है और उसमें मैंने किया ये है कि एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन सबसे पहले इस्तेमाल किया जी हमने, और क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद हमने क्या किया, मैंने आपके सामने एक मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके बाद एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिया यूज़र को कि अपने मार्क्स एंटर करें, और उसके मार्क्स जो हैं वो हमने स्कैनएफ फंक्शन से रिसीव कर लिए हैं। और नीचे जस्ट मैंने एक पास की प्रिंट ऐप में एक पास मैसेज जो है वो लिख दिया है। अब आपके सामने अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए, मसलन मैं आपके सामने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, और देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा है जी एंटर योर मार्क्स, और मार्क्स यहाँ पर मैं 66 एंटर करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ तो पास प्रिंट हो रहा है हमारे सामने। ठीक है, अगेन इसे एंटर करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैं 22 अब एंटर करता हूँ तो फिर भी देखें पास प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं कोई और मार्क्स एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैं 33 एंटर करता हूँ, फिर भी पास प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्ड है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें जिस तरतीब के साथ हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है इसी तरतीब के साथ ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम की नोयत चेंज करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं ये चाहता हूँ जो पास वाली नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये तब चले जब यूज़र मार्क्स जो एंटर किए गए हैं, वो जो एंटर मार्क्स किए गए हैं मार्क्स 40 या उससे ज़्यादा हों, तो फिर ये स्टेटमेंट चले। कौन सी वाली? पास वाली, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट ना चले। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने प्रिंट एफ के अंदर जो पास वाली स्टेटमेंट है इसको हमने कंट्रोल करना है। अब हम इसको कंट्रोल करेंगे ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। वेरी सिंपल है, कंडीशन हमारी ये है कि आप क्या करो, जो मार्क्स एंटर किए गए हैं, मार्क्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है, इसे चेक किया जाए क्या कि ये बड़ी या बराबर है किसके? 40 के। अगर बड़ी या बराबर है 40 के तो फिर नीचे वाली ये वाली स्टेटमेंट चलाओ, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ना चलाओ। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कंडीशन की मदद से कंडीशन लगाना चाह रहे हैं और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं मार्क्स का 40 के साथ। तो वेरी सिंपल है, जब भी हमने कंडीशन लगानी होती है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और रिलेशनल एक्सप्रेशन ये हमारी बन जाती है। और यहाँ पे सिंपल मैं इफ़ का कीवर्ड यूज़ करूँगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा और पैरेंथेसिस स्टार्ट और पैरेंथेसिस क्लोज। तो देखें हमारी ये कंडीशन बन गई। वेरी सिंपल, किसमें हमने क्या है, हमने जस्ट इफ़ का कीवर्ड यूज़ किया है, पैरेंथेसिस में हमने अपनी कंडीशन लगाई है जिसमें हमने मार्क्स को कंपेयर किया 40 के साथ, और हमें पता है कंपैरिजन के बाद हमारे पास आंसर या तो ट्रू में आता है या फिर फॉल्स में आता है। अगर हमारा आंसर ट्रू में आया तो फिर ये नीचे वाली स्टेटमेंट चल जाएगी ये वाली, और अगर हमारा आंसर ट्रू में नहीं आया तो फिर हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, Alt F9 और ये मैंने जी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर मैं 66 एंटर करता हूँ और एंटर की प्रेस की तो देखें पास लिखा रहा है। ठीक है, अगेन इसे हम चलाते हैं इस प्रोग्राम को, मैं 33 एंटर करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। इसका मतलब हमने उस स्टेटमेंट को कंट्रोल कर लिया। कौन सी स्टेटमेंट? ये पास वाली जो स्टेटमेंट प्रिंट एफ वाली हमने यूज़ की है, इसको हमने कंट्रोल कर लिया। किसकी मदद से? कंडीशन की मदद से। और वो कंडीशन किसकी मदद से लगाई है? इफ़ वाला हमारा जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है उसकी मदद से हमने इफ़ कंडीशन को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये था हमारे पास इफ़ को हम यूज़ कैसे करते हैं। पहले इफ़ का कीवर्ड, पैरेंथेसिस में कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे वाली स्टेटमेंट चलती है, नहीं तो नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। अच्छा, ये तो अभी हमने एक स्टेटमेंट को कंट्रोल किया है, चलाना है या नहीं चलाना किसकी बेस पे? कंडीशन की बेस पे। लेकिन मैं आपके सामने एक और अगर प्रिंट एफ में एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक सेंटेंस ये लिख लेता हूँ जी बी हैप्पी, ये वाला स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। और देखें अब दो स्टेटमेंट्स मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो तो दोनों स्टेटमेंट चलें और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो दोनों स्टेटमेंट ना चलें। अब चला के देखते हैं जी, रन करते हैं इस प्रोग्राम को।
अब देखें मेरे पास कंडीशन जो मार्क्स में एंटर करता हूँ मसलन 55, तो हमारी डेफिनेटली कंडीशन ट्रू होगी। तो देखें लिखा आ रहा है पास और साथ ही बी हैप्पी लिखा आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स चल रही हैं कंडीशन के ट्रू होने पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो यूज़ कर लेता हूँ \n को हम इस्तेमाल कर लेते हैं इस मकसद के लिए ताकि वो नई लाइन पे आए, बी हैप्पी। अगेन मैं इसे चलाता हूँ इस प्रोग्राम को, और अब मैं जो मार्क्स हैं वो 77 एंटर करता हूँ। तो देखें पास भी आ रहा है और बी हैप्पी भी आ रहा है कंडीशन के ट्रू होने पे, ठीक है। अब मैं फिर इसे अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं 22 एंटर करता हूँ, तो 22 क्या कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई या ट्रू? हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, ओके। अब मैं इसे अगेन अब एंटर प्रेस करता हूँ, देखें पास प्रिंट नहीं हुआ, बी हैप्पी प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इस कंडीशन की बेस पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कंट्रोल हो रही है, और कौन सी वाली? जिसके अंदर पास लिखा हुआ है, जो बिल्कुल नीचे कंडीशन के नीचे लिखी हुई है। लेकिन हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स कंट्रोल करना चाह रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, तो फिर हमें सिंपली इस इफ़ की बॉडी बनानी पड़ेगी। वो कैसे? इफ़ के बाद नीचे आप कर्ली ब्रेस स्टार्ट करें और जितनी स्टेटमेंट आपने कंट्रोल करनी है उस स्टेटमेंट के एंड पे फिर कर्ली ब्रेस आप क्लोज कर दें। तो ये देखें ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट लिखी गई कर्ली ब्रेसेस के दरमियान। अब जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं, जितनी मर्जी लिख लें, अब ये सारी स्टेटमेंट कंट्रोल हो रही हैं किसकी बेस पे? ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, ओके। अब हम इसको अगेन रन करते हैं और अब देखते हैं जी, मैं मार्क्स जो है 55 एंटर करता हूँ, हमारी कंडीशन क्या? ट्रू, पास भी आ गया, बी हैप्पी भी आ गया, ठीक है। अब मैं अगेन इसे रन करता हूँ और देखें फॉल्स वाली को लगा देते हैं, मसलन 22, तो देखें कुछ भी नहीं आ रहा, ना तो बी हैप्पी वाला आ रहा है ना ही पास वाला आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को हमने कंट्रोल कर लिया किसकी मदद से? अपनी इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से। तो इस तरह से आप एक स्टेटमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ कंडीशन इफ़ को यूज़ करते हुए। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स और इसका फ्लो चार्ट जी। तो डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है जी इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर इफ़ एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग और पर्पस पहले से लैंग्वेज के अंदर डिफाइन होता है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि हम इसकी मदद से कुछ फैसला कर रहे होते हैं। फैसला ये कर रहे होते हैं कि इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है क्या वो चलानी है या नहीं चलानी, वो किस बेस पे? ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हुई, ठीक है। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है जी इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट। इसकी मदद से हम एग्जीक्यूट करते हैं आर स्किप अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग द कंडीशन। इसकी मदद से हम कोई स्टेटमेंट चलाते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट स्किप करते हैं। वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है, जैसे अभी हमने टर्बो सी के अंदर देखा। कैसे? बाय चेकिंग द कंडीशन। कंडीशन को चेक करते हुए। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो चाहे वो एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो स्किप हो जाएंगी, ठीक है। द कंडीशन इज़ गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये हमने टर्बो में भी देख लिया था कि हम जो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशन में प्रोवाइड करते हैं। इफ़ को ये देखें, रिलेशनल एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हों, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है जी इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट है, ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखी हुई हैं किसके नीचे? इफ़ के नीचे, तो वो क्या हो जाएंगी? वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। सिंपली कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इफ़ स्टेटमेंट के नीचे अगर एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और इसका सिंटैक्स क्या है? वेरी सिंपल। अगर एक स्टेटमेंट के लिए हमारा ये सिंटैक्स है कि आप इफ़ लिखें, कंडीशन लगाएं, पैरेंथेसिस में नीचे स्टेटमेंट अपनी लिख लें। जैसे आपके सामने यहाँ पे राइट साइड पे मैंने कोड भी लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड, पैरेंथेसिस में कंडीशन और नीचे अपनी स्टेटमेंट लिख लें जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो ये इसका सिंटैक्स है एक स्टेटमेंट के लिए। और नेक्स्ट आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी कंडीशनल बना सकते हैं। उसके लिए मैंने टर्बो में भी आपको बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो ये सामने यही लिखा हुआ है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कैन आल्सो बी मेड कंडीशनल। इन दिस केस दीज स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट।
कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अगर आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी उन्हें हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, वेरी सिंपल, आप इफ़ का कीवर्ड यूज़ करें और उसके बाद कंडीशन लगाएं पैरेंथेसिस में और ब्रैकेट्स के अंदर अपनी जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है वो लिख लें। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास आ गया जी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे इसका ड्रा करेंगे, हमें पता है सिंपल सा है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या लगाई है, अपनी कंडीशन लगाई है। ओके, अगर हमारी कंडीशन हो रही है ट्रू तो फिर नीचे वाली स्टेटमेंट चल रही है, और अगर हमारी कंडीशन हो रही है फॉल्स तो फिर नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चल रही। तो इसी तरह देखें, कंडीशन लगाने के लिए हम फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड सिंबल बनाते हैं। तो ये देखें डायमंड सिंबल बना हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा है हमने, कंडीशन। तो सबसे पहले क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन हमारी हो जाती है फॉल्स तो फिर क्या, हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और अगर हमारी कंडीशन हो जाती है ट्रू तो फिर ये स्टेटमेंट जो प्रिंट एफ के अंदर लिखी, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास, तो ये हमारी स्टेटमेंट चल रही है और ट्रू होने पे और फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो सिंपल है इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट पहले डायमंड सिंबल लगाएं कंडीशन के लिए, और फॉल्स होने पे नीचे जस्ट एरो लगा दें, और ट्रू होने पे स्टेटमेंट वाला रेक्टेंगल सिंबल बनाएं, और फिर प्रोग्राम जो है वो हमारा एंड हो रहा है। तो ये सिंपल सा इसका जो था फ्लो चार्ट था कि आप फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक था कि आप इफ़ क्या चीज़ है, इफ़ को इस्तेमाल कैसे करते हैं, और होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।